फिल्म के शुरुआत में हम एक लड़की वेयर्स को देखते हैं जो घायल होती है। उसे वहां पर एक औरत नजर आती है और सामने से कोई उसे मारने के लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर वेयर्स अचानक से नींद से उठती है। वो दरअसल सपना देख रही होती है। वेयर्स एक हाला नाम के ग्रह पर होती है जहां पर रहने वाले लोगों को क्री कहते हैं। वेयर्स इस ग्रह की नहीं होती है और उसे ये सपना बार बार आता है। फिर वेयर्स एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम योन रॉग होता है। वो इस प्लैनेट का कमांडर भी होता है। वो वेयर्स वो लड़ना सिखाता है और वेयर्स को अपने अनोखे शक्तियों पर काबू करना भी सिखाता है। फिर रॉग वेयर्स को परम शक्ति से मिलवाने ले जाता है जो इस पूरे प्लैनेट को देखती है। रॉग वेयर्स को बताता है कि परम शक्ति को आज तक किसी ने नहीं देखा है क्योंकि उसका कोई चेहरा नहीं है। वो हमें उसी रूप दिखाई देती है जिस इंसान के बारे में हम बार बार सोचते हैं। फिर वेयर्स परम शक्ति से मिलने जाती है। वो उसे उस औरत के रूप में दिखाई देती है जो उसके सपनों में आती है। परम शक्ति वेयर्स को बताती है कि कैसे स्क्रल्स ने क्री साम्राज्य को धीरे धीरे तबाह कर दिया है और वो अब वेयर्स को एक मिशन पर भेजती है जिसमें उसे क्री लोगों के साथ मिलकर स्क्रल्स से लड़ना होता है। फिर वेयर्स एक टीम के साथ उस मिशन पर जाती है। उस मिशन को कमांडर रॉग लीड कर रहा होता है। कमांडर टीम को बताता है कि स्क्रल्स ने अब एक और ग्रह टोल्फा पर कब्जा कर लिया है। हमारे एक जासूस की खबर स्क्रल्स को पता चल गया है और उसके पास स्क्रल्स के बारे में खुफिया जानकारियां हैं। उनका मिशन है उस जासूस को स्क्रल्स से बचाकर वापस लाना। जब उसकी दूसरी टीम स्क्रल्स पर हवाई हमला करेगी तब वो सभी चुपके से जाकर उस जासूस को बचा लेंगे। फिर प्लान तैयार होने के बाद वो सभी मिशन पर जाते हैं। उनकी दूसरी टीम हवाई हमला करती है और बाकी के लोग टोल्फा ग्रह पर जाते हैं, लेकिन वहां पर स्क्रल्स आम लोगों के भेष में छुप जाते हैं। स्क्रल्स के पास रूप बदलने की शक्ति होती है और वो जिस किसी का भी रूप लेते हैं तो वो उन लोगों के बारे में भी जान जाते हैं। फिर वेयर्स को वो जासूस मिल जाता है, लेकिन वो एक स्क्रल्स होता है जिसने उस जासूस का रूप लिया होता है। वो वेयर्स को अपने साथ ले जाता है। उसके बाकी के साथियों पर स्क्रल्स हमला कर देता है। फिर उनका कमांडर उन लोगों को वापस लौटने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद हम वेयर्स को स्क्रल्स के स्पेसशिप पर देखते हैं। स्क्रल्स एक डिवाइस की मदद से उसके दिमाग के पिछले यादों को देखते हैं। वेयर्स की यादों में हम देखते हैं कि वो एक फाइटर जेट की पायलट होती है। वहां पर हम उसकी एक दोस्त को भी देखते हैं। उसके यादों में हम उस औरत को भी देखते हैं जो वेयर्स के सपनों में हमेशा होती है। वो स्क्रल्स भी उस औरत के तलाश में ही होते हैं। वेयर्स की यादों में हम देखते हैं कि उस औरत का नाम डॉक्टर लॉसन होता है। वो एक लाइट एनर्जी मशीन पर काम कर रही होती हैं, लेकिन बीच में वेयर्स को होश आ जाता है। स्क्रल्स को वेयर्स की यादों से पता चलता है कि लॉसन C-53 यानी पृथ्वी पर थी और वो सभी वहीं पर जाते हैं। फिर वेयर्स अपने अनोखी शक्ति की मदद से वहां से भागने लगती है। वो स्क्रल्स के कमांडर से पूछती है कि तुमने मेरे दिमाग के साथ क्या किया है, जिस पर वो कहता है कि ये तुम्हारी ही यादें थीं जो तुमने देखा। हमें सिर्फ वो लाइट स्पीड इंजन और डॉक्टर का लोकेशन चाहिए। वहां पर और बहुत से स्क्रल्स वेयर्स के लिए आते हैं। वेयर्स उन सबको मारती है। वेयर्स की हाथों में कुछ फंसा हुआ होता है और जब वो उसको निकालती है और अपने लाइट की पावर को यूज करती है तो उस स्पेसशिप में एक बड़ा होल हो जाता है और वो स्पेसशिप नीचे गिरने लगता है। वेयर्स वहां से एक मिनी स्पेसशिप लेकर निकलती है, लेकिन वो स्पेसशिप खराब हो जाती है और वो उससे अलग होकर एक वीडियो की शॉप पर जा गिरती है। वेयर्स उस शॉप से बाहर आती है। उसे बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वो उससे फोन के बारे में पूछती है। फिर वेयर्स अपने डिवाइस की मदद से उस फोन से कमांडर रॉग से संपर्क करती है और उसे सारी बात बताती है। वेयर्स कहती हैं कि वो स्क्रल्स लॉसन नाम के एक वैज्ञानिक को ढूंढ रहे हैं जिसने किसी लाइट स्पीड इंजन को बनाया है। वो वही औरत है जो मुझे परम शक्ति के रूप में दिखाई देती है। कमांडर रॉग कहता है कि हमें वहां आने में लगभग 1 दिन लगेंगे। वो वेयर्स को कुछ नहीं करने को कहता है, लेकिन वो कॉल कट जाता है और अब वेयर्स स्क्रल्स से पहले उस औरत को ढूंढने का फैसला करती है। वो गार्ड सुबह होने पर पुलिस को बुलवाता है। फिर जब वेयर्स वहां से जाने वाली होती है तब वहां पर निक फ्यूरी आता है। उस समय फ्यूरी एक शील्ड का अफसर होता है।
फ्यूरी वियर्स से कहता है कि तुम कौन हो। वियर्स बताती है कि वो एक क्री है जो स्क्रल्स को मारने आई है, लेकिन वियर्स की बातों पर वो यकीन नहीं करते। तभी वहाँ पर एक स्क्रल्स उन पर हमला कर देता है और वियर्स उसके पीछे जाती है। वो स्क्रल्स अपना रूप बदलकर ट्रेन में छुप जाता है, लेकिन वियर्स जो उसके पीछे थी वो उसे पहचान लेती है और उस स्क्रल्स को मारती है। जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो उस स्क्रल्स से एक डिवाइस नीचे गिर जाता है जिसमें वियर्स की यादें होती है। उस डिवाइस को वियर्स पकड़ लेती है और वो स्क्रल्स वहां से भाग जाता है। उधर फ्यूरी भी अपने साथी एजेंट के साथ उनका पीछा कर होता है। फिर फ्यूरी को अपने साथी का फोन आता है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास एक स्क्रल्स बैठा है जो रूप बदला होता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होती है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्क्रल्स मर जाता है, लेकिन फ्यूरी बच जाता है। फिर फ्यूरी उस स्क्रल्स की बॉडी को लैब में ले जाता है। वहाँ का डॉक्टर उस स्क्रल्स को देखकर हैरान होता है। फिर फ्यूरी का बॉस वहाँ पर आता है। वो फ्यूरी को मिशन देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सिवा और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ और ये एक टॉप सीक्रेट मिशन होता है। फ्यूरी के जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो फ्यूरी का बॉस नहीं बल्कि एक स्क्रल्स है। दूसरी तरफ वियर्स को उस डिवाइस की मदद से एक बार का एड्रेस मिलता है और जब वियर्स वहां पर जाती है तो उसे वो जगह जानी पहचानी लगती है और उसे सब कुछ याद आने लगती है। वहीं पर फ्यूरी भी आ जाता है। वियर्स फ्यूरी से पेगासस के बारे में पूछती है, तब फ्यूरी उसे वहां पर ले जाता है। वो एक टॉप सीक्रेट जगह होती है, लेकिन फ्यूरी के वजह से वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां पर कई फाइलें होती है। वो वहां पर डॉक्टर लॉसन की फाइल को देखते हैं। वियर्स को पता चलता है कि लॉसन एक क्री थी जिसने बिना इजाजत के एक प्लेन को उस जगह से ले गई थी और एक हादसे में वो और उसकी को पायलट दोनों मारी गई थी। उसी हादसे में वो लाइट स्पीड इंजन भी नष्ट हो गया था। वो एक पायलट की तस्वीर को भी देखते हैं जिसने डॉक्टर लॉसन को आखिरी बार देखा था। फिर वियर्स क्री कमांडर से बात करती है और डॉक्टर लॉसन के बारे में पूछती है। वो कमांडर बताता है कि लॉसन का असली नाम मार्वल था, जो एक एनर्जी सोर्स पर काम कर रही थी जिससे युद्ध को जीता जा सकता था। दूसरी तरफ फ्यूरी का बॉस वहां पर आता है और फ्यूरी उसे लेने के लिए जाता है और उसे बताता है कि वियर्स इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर रही है। बातों ही बातों में फ्यूरी को पता चल जाता है कि वो एक स्क्रल्स है। वो स्क्रल्स फ्यूरी को बहुत मारता है। इससे पहले कि वो फ्यूरी को जान से मार दें, वहां पर वियर्स आ जाती है और वो फ्यूरी को बचाती है। वहां पर अब और भी स्क्रल्स आ गए थे, इसीलिए वियर्स और फ्यूरी एक प्लेन को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ मार्वल की एक बिल्ली भी आ जाती है। फिर वो दोनों उस पायलट के पास जाते हैं जिसने मार्वल को आखिरी बार देखा था। उसका नाम मरिया रैम्बो होता है। वो वियर्स को देखकर हैरान हो जाती है। वो बताती है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वियर्स को कुछ भी याद नहीं रहता है। मरिया रैम्बो उसे बताती है कि उसका नाम कैरल है। उन लोगों को लगा था कि उस हादसे में डॉक्टर लॉसन के साथ वो भी खत्म हो गई थी। वो कैरल को उसकी पुरानी तस्वीरों को भी दिखाती है। फिर अचानक से वहाँ पर स्क्रल्स का कमांडर आ जाता है। कैरल उसे देखकर मारने वाली होती है। वो स्क्रल्स कहता है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है। कैरल को उस स्क्रल्स पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसने पहले भी कैरल के ऊपर हमला किया होता है। वो स्क्रल्स कहता है कि वो पहले कैरल के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए उसने उस पर हमला किया था। उस स्क्रल्स के पास एक टेप रिकॉर्डर होता है जो उस प्लेन क्रैश का होता है, जिसमें कैरल और मार्वल की आखिरी बातें होती हैं। फिर वो उस रिकॉर्डर को सभी लोगों को सुनाता है। उसमें हम कैरल और लॉसन यानी मार्वल की बातों को सुनते हैं, जिसमें लॉसन उसे अपने लैब का लोकेशन बताती है। तभी अचानक से एक प्लेन उन पर हमला कर देता है और वो प्लेन को क्रैश करवा देता है। फिर हम लॉसन को देखते हैं, लेकिन उसका खून नीला होता है। वो कैरल को बताती है कि हमारा काम है युद्ध को खत्म करना। वो कहती हैं कि उसका नाम लॉसन नहीं मार्वल है और वो हाला ग्रह से आई है। फिर वो उस एनर्जी सोर्स को जैसे ही खत्म करने वाली होती है तो वहाँ वो क्री कमांडर आ जाता है और मार्वल को मार देता है। फिर ये देखकर कैरल उस एनर्जी सोर्स को जैसे ही खत्म करती है तो उसकी सारी एनर्जी उसमें आ जाती है। ये देखकर रॉग उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी सारी यादों को मिटा देता है।
अब तक कैरल ने अपने सपने में उसका चेहरा नहीं देखा होता है, लेकिन अब उसे ये सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाता है। वो स्क्रल्स का कमांडर कैरल से कहता है कि अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। क्री लोगों ने हमारे पूरे ग्रह को तबाह कर दिया है और अब बचे हुए स्क्रल्स अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्क्रल्स ने क्री के सामने झुकने से मना कर दिया है। वो बताता है कि लॉसन को ये एहसास हो गया था कि वो गलत लोगों का साथ दे रही थी, इसीलिए उसने हमारे लिए वो लाइट स्पीड इंजन बनाई थी, जिसकी मदद से वो एक स्पेसशिप को बिजली की रफ्तार से चला सकते हैं, जहां पर क्री लोग कभी नहीं आ सकते हैं। कैरल कहती हैं कि मैंने तो उस एनर्जी को खत्म कर दिया था। तब वो स्क्रल्स बताता है कि वो तो सिर्फ एक इंजन था, वो एनर्जी सोर्स अब भी मार्वल के लैब में है। फिर कैरल कहती हैं कि वो लैब जरूर अंतरिक्ष में ही होगा। अगर हम जहां वो प्लेन क्रैश हुआ था उसी दिशा में अंतरिक्ष में उस लैब को ढूंढेंगे तो वो हमें जरूर मिल जाएगी। फिर एक वैज्ञानिक स्क्रल्स उस चुराए हुए प्लेन को अंतरिक्ष के लायक बनाता है। दूसरी तरफ कैरल अपनी दोस्त मरिया रैम्बो को अपने साथ चलने को कहती हैं, जिस पर वो अपने बेटी मोनिका के कहने पर मान जाती है। सुबह होने पर वहां पर क्री कमांडर रॉग आता है और वो कैरल से कुछ सवाल पूछता है। उसे पता चल जाता है कि वो कैरल नहीं बल्कि एक स्क्रल्स है और वो उसे मार देता है। अब रॉग को समझ में आ चुका था कि कैरल को सब कुछ याद आ गया है, इसीलिए वो रोनन को पृथ्वी पर हमला करने के लिए बुलवाता है। दूसरी तरफ हम कैरल और उसके साथियों को देखते हैं जो उस लैब की तलाश में अंतरिक्ष में जाते हैं और उन लोगों को मार्वल की लैब मिल जाती है। वहां जाने पर वो एनर्जी सोर्स उन्हें मिल जाती है, लेकिन उस लैब में और भी स्क्रल्स होते हैं। वो कमांडर स्क्रल्स अपने परिवार से मिलता है और बहुत ही खुश हो जाता है। अब वहां पर कमांडर रॉग और उसके साथी भी आ जाते हैं और वो सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने पहले से ही एक डिवाइस कैरल पर लगाई होती है जो कैरल के शक्ति को यूज करने से रोकती है। फिर रॉग एक डिवाइस से कैरल को परम शक्ति से जोड़ती है, लेकिन अब कैरल सब कुछ जान चुकी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी शक्तियों का यूज करके उस डिवाइस को तोड़ देती है और सभी लोगों को दूर फेंक देती है। और उस एनर्जी सोर्स को लेकर वो फ्यूरी और मरिया के पास जाती है। वहां पर वो मार्वल की बिल्ली गुज उस एनर्जी सोर्स को निगल लेती है। वो बिल्ली एक एलियन होती है। फिर कैरल उन क्री लोगों को उलझाए रखती है और फ्यूरी और मरिया रैम्बो बाकी के स्क्रल्स को बाहर ले जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए रॉग भी जाता है और रॉग के प्लेन से लटकते हुए कैरल भी उसके पीछे जाती है, लेकिन रॉग उसे नीचे गिरा देता है। फिर कैरल नीचे गिरने लगती है और अपने मन को शांत करती है, जिससे वो अपनी शक्ति से उड़ने लगती है और वो रॉग के प्लेन को क्रैश कर देती है। अब पृथ्वी के स्पेस में रोनन अपने लोगों के साथ आ गया होता है और वो पृथ्वी पर जैसे ही हमला करता है तो कैरल उसे रोकती है और उसके एक बड़े से शिप को एक झटके में नष्ट कर देती है। ये देखकर रोनन हैरान हो जाता है और वो वापस चला जाता है और कहता है कि हम फिर यहाँ पर आएंगे इस लड़की के लिए। फिर कैरल वापस रॉग के पास जाती है और उसे प्लेन पर बैठाकर हाला ग्रह पर भेजती है और कहती हैं कि परम शक्ति को बता देना कि मैं अब सब कुछ खत्म करने के लिए आ रही हूँ। फिर कैरल सभी लोगों से मिलती है और फ्यूरी को उसका पेजर डिवाइस अपग्रेड करके देती है ताकि वो उसे इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सके। फिर वो सभी स्क्रल्स के साथ वापस हाला जाती है। कुछ दिनों बाद हम फ्यूरी को देखते हैं जो अब अपने ऑफिस में होता है। वो अपने एक साथी से कहता है कि इस बार तो कैरल ने हमारी जान बचा ली, लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमें पता नहीं है कि ब्रह्मांड में ऐसे और भी खतरे हो सकते हैं, इसीलिए हमें कैरल जैसे ही और भी सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी। फिर वो बिल्ली गुज उस एनर्जी सोर्स यानी डेजरेक्ट को बाहर निकाल देती है और यहीं पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है।